Welcome to my channel. Yesterday you were reading about Reign of Terror. The period of 1793 to 94 is known as Reign of Terror. The leader of this period was Maximilian Robespierre. Robespierre government issued laws placing a maximum ceiling on wages and prices. Equality was also sought to be practiced through form of speech and address. एड्रेस का मीन्स अब सर और मैडम जैसे टाइटल हटा दिए गए, चर्च बंद कर दी गई और उनकी बिल्डिंग बैरक और ऑफिस में चेंज कर दी गई. बट एट लास्ट Maximilian Robespierre was arrested and on the next day sent to the guillotine. गुलिटाइन एक ऐसी डिवाइस थी जिसमें 2 पोल्स के बीच में ब्लेड लगा दिए जाते थे और जब किसी को डेथ सेंटेंस दिया जाता था तब उनकी गर्दन ब्लेड के बीच में लगा दी जाती थी. ए डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस. जैकोबिन गवर्नमेंट के बाद मिडिल क्लास के रिच पर्सन पावर छीनने में सफल हुए. एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया और एक बार फिर नॉन प्रॉपर्टीड सेक्शन से वोटिंग राइट ले लिए गए. इट प्रोवाइडेड फॉर 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल. इसके बाद एक डायरेक्टरी 5 मेंबर्स की एक एग्जीक्यूटिव अपॉइंट हुआ जिससे किसी एक के पास पावर कंसंट्रेशन न रहे. नाउ डायरेक्टर often clashed with the legislative council. The political instability paved the way for the rise of military dictator. Means अब ये जो 5-6 लोग थे ये आपस में पार के लिए लड़ते रहते थे और कोई सा भी लॉ ठीक समय पर नहीं आ पाता था और ऐसी सिचुएशन ने पेव द वे मिलिट्री डिक्टेटर के लिए रास्ता बनाई एंड ही वॉज नेपोलियन बोनापार्ट. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इतना सब होने पर लेडीज़ का क्या कंट्रीब्यूशन था. तो एक क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ वीमेन वर डिस्क्रिमिनेटेड इन द फ्रेंच सोसाइटी, हाउ देयर स्टेटस चेंज्ड आफ्टर द रिवॉल्यूशन. मीन्स फ्रांस में रिवॉल्यूशन से पहले लेडीज़ की कैसी हालत थी और रिवॉल्यूशन के बाद किस तरह से उसमें चेंज आया उनके स्टेटस में. तो हम आंसर लिखेंगे. फर्स्ट पॉइंट, मोस्ट वीमेन ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू वर्क फॉर अ लिविंग. दे वर्कड एज ए सीमस्ट्रेसेस और laundresses, sold flour, fruit and vegetable in the market, or were employed as domestic servant in the houses of prosperous people. Second है, most women did not have any access to educating or job training. Only daughter of riches or wealthier section of the third estate could study at a convent, after which the families arranged a marriage for them. Point number 3, working women had also to care their family members, that is cook, fetch water, queue up for the bread and so on. 9 steps. उनकी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए कौन कौन से स्टेप उठाए गए. फर्स्ट, टुगेदर विद द क्रिएशन ऑफ स्टेट schools, schooling was made compulsory for all girls. Their father could no longer force them into marriage against their will. अब बनाया गया कि जब स्टेट के स्कूल खुले, गवर्नमेंट के स्कूल खुले, तो लेडीज़ के लिए एजुकेशन कंपलसरी कर दी गई और अब उनके फादर फोर्स नहीं कर सकते थे
उनसे मैरिज करने के लिए, मीन्स उनकी मैरिज करने के लिए। मैरिज वॉज मेड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होती थी। एंटर्ड इनटू फ्रीली एंड रजिस्टर्ड अंडर सिविल लॉ। उसको रजिस्टर्ड किया जाता था सिविल लॉ के में। डाइवोर्स वॉज मेड लीगल। डाइवोर्स को लीगल माना गया। एंड कुड बी अप्लाइड फॉर बाई बोथ वीमेन एंड मेन। और लेडीज और जेंट्स कोई भी डिवोर्स ले सकता था। पॉइंट नंबर 3, वीमेन कुड नाउ ट्रेन फॉर जॉब। नेक्स्ट टॉपिक है एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी, गुलामी की को ख़त्म करना। जैकोबियन के द्वारा किया गया एक रिफॉर्म था एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी। उस समय फ्रांस में कुछ कॉलोनीज वर इम्पोर्टेंट सप्लायर ऑफ टोबैको, इंडिगो, शुगर एंड कॉफ़ी। लेकिन यूरोपियन बाहर जाकर बिजनेस नहीं करना चाहते थे, जिसके कारण प्लांटेशन में लेबर की शॉर्टेज हो गई और इस तरह ट्राईएंगुलर स्लेव ट्रेड बिटवीन यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच शुरू हुआ। बट कॉन्वेंशन which is 1794 legislated to free all slaves in the French overseas possessions, बट यह स्लेवरी का अंत कुछ समय तक ही रहा। नेपोलियन बोनापार्ट ने स्लेवरी को री इंट्रोड्यूस कर दिया। वंस important law that came into effect soon after the storming of the Bastille in the summer was abolition on censorship. सेंसरशिप का भी एवोल्यूशन हो गया। प्रायर टू इट कोई भी बुक, न्यूज़पेपर, प्लेस तभी पब्लिश्ड होते थे जब किंग उसे अप्रूव कर देता था। फ्रीडम ऑफ प्रेस का मतलब था opposing views of event could be expressed. One main question is, what were the reforms introduced by Napoleon Bonaparte in France? Answer is, Napoleon Bonaparte was a military dictator of France. After overthrowing Directory, he introduced himself as the Emperor of France in 1804. He was a dictator. He saw his role as a modernizer of Europe. He introduced many laws in this regard. वो अपने को यूरोप का मॉडर्नाइजर समझता था और इसके लिए उसने यूरोप में या फ्रांस में बहुत से लॉ बनाए। फर्स्ट, he introduced a law for the protection of private property. Second, he introduced a uniform system of weighing and measure provided by the decimal system. Point number 3, he did away with all the privileges based on birth. Most important question, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय कुछ सिंबल्स थे, उनका क्या सिग्निफिकेंस था? तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, मेंशन एनी 5 सिंबल्स which came up during French Revolution and their significance. Answer is, following were the symbol used during the French Revolution. First, the broken chain means to be free. Second, red, blue, white and red, the national color of France. Point next, the winged woman, personification of law.
और बाकी आप लोग अपनी बुक में देखिएगा। आज के लिए इतना ही। आपको ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन समझ में आई या नहीं, कमेंट करके बताइए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।